मछली पालन में कम खर्च करके कैसे अच्छा बचत कर सकते हैं, वो थोड़ा आप समझाइए। देखिए, मछली पालन में सबसे पहले तो वैज्ञानिक किसान को यही पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो मछली में ये लिक्विड बने। दयाल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ये है कि ये पानी गंदा नहीं करता है, और जो दाना है, दाना पाच्य है, वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जब पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद से दाने पानी की क्वालिटी आपकी खराब नहीं। श्रेय एंटरप्राइजेस ओझा जी हैं, और ये हमारे काफ़ी पुराने वितरक हैं, और दिन प्रतिदिन ये किसानों को नई टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं और दाना भी प्रदान करते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम लोग 47 वर्षों से आज किसानों को सेवाएं देते चले आ रहे हैं, और उसमें चाहे वो जिंक हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है गोपालगंज की धरती पर। नमस्कार सर, आज आप लोगों ने गोपालगंज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है दयाल जी, कंपनी का, तो जी। क्या कुछ उद्देश्य है सर? उद्देश्य, मैं पीके सिंह, दयाल एक्वा साइंस प्राइवेट लिमिटेड में मैं एजीएम हूँ, और हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे कृषक बंधु हैं, वो कृषक बंधु कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जैसा कि दयाल जो कंपनी है, ये आज 47 वर्ष पुरानी कंपनी है, और नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में हम लोग आज 40 वर्षों से ऊपर यहाँ पे उत्पाद दे रहे हैं, और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। जैसा कि हमारी दयाल कंपनी जो है, वो खाद, बीज, दवा, उसके बाद से पशु आहार, मछली दाना, मुर्गी दाना, तो इस और मछली दाना इस क्षेत्र में ये काफ़ी अग्रसर है, और नॉर्थ इंडिया में हम एक अच्छे मुकाम पे मछली पालन में अपना कार्य कर रहे हैं। सर, मौजूदा दौर में मछली दाना में क्या चुनौती है आप लोगों के सामने? देखिए, मौजूदा दौर में जो हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, वो चुनौती आती हैं हमें रॉ मटेरियल जो हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज के डेट में, चाहे वो आरएम हो, चाहे वो डीआरपी हो, जिसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उस रेट्स के चलते जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपने रेट को ना चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे हमारे कृषक बंधुओं को मार्जिन कम मिलती है। सर, क्या आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मछली दाना उत्पादन में कोई खास कदम उठा रहे हैं? पर्यावरण, अगर आप देखा जाए कि पर्यावरण में अगर मछली दाना का है, तो वो हम लोग पूरे स्टेप्स उठाते हैं। जहां हमारा प्लांट बनता है, जहां हमारा दाना बनता है प्लांट में, वहां पे हम लोग पर्यावरण दूषित ना हो, उसके लिए जो नॉर्म्स दिए गए हैं भारत सरकार से, वो सब हम लोग उसको लेके चलते हैं। क्या आपके दाने में कोई विशेष सामग्री या तत्व है जो मछलियों के विकास में मदद करती है? एकदम अच्छी हम जो मिनरल्स यूज़ करते हैं, या जो हम अपने रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सब हम लोगों के ए ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग अपने R&D में पहले उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद से हम लोग अपना जो हमारा जो वहाँ पे R&D लैब है, उससे जब वो स्वीकृत पा जाता है, फिर हम लोग अपने ट्रायल्स लगाते हैं, जो कि हमारे लखनऊ बाराबंकी में अपना फार्म है, और उसके बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम उसको ये उत्पाद हम अपना बाज़ार में सर, भेजते हैं। मार्केट में विभिन्न कंपनियां हैं जी। लोग आपके ये प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? मार्केट में विभिन्न कंपनियां हैं, हमारे प्रोडक्ट को इसलिए, हमारा प्रोडक्ट पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम लोग 47 वर्षों से आज किसानों को सेवाएं देते चले आ रहे हैं, और उसमें चाहे वो जिंक हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, किसान उसको अपना रहा है। इस वजह से हम अन्य कंपनियों से अलग हमारी मार्केटिंग होती है, और अन्य कंपनियों से अलग हम लोग मार्केटिंग करते हैं। सर, क्या मछली दाने की कीमत और गुणवत्ता के बीच में कोई संतुलन बनाना मुश्किल है? ऐसा नहीं है कि संतुलन बनाना मुश्किल नहीं है, और ये है कि ये चूँकि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर हम करें, तो उसमें यही है कि जो उत्पाद जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वो रॉ मटेरियल अगर हमको सस्ता मिलता है तो हम सस्ता देते हैं किसान भाइयों को, और अगर महंगा मिलता है तो वो महंगा देते हैं। आज जैसे कि आप देखें कि हम लोगों ने किसानों को
रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमने 4 से 5 रुपए केजी अपना दाना सस्ता कर दिया है सर पूरे भारतवर्ष। जो फीड है सर, जो फीड है उसकी जो प्योरिटी और क्वालिटी है, कस्टमर और जो फार्मर कैसे पहचानेंगे? दयाल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ये है कि ये पानी गंदा नहीं करता है और जो दाना है, दाना पाच्य है, वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जब पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद से दाने पानी की क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी। छपरा, सिवान, गोपालगंज में आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है? हमारे छपरा में जैसे ओझा जी हैं, आप सिवान में ओझा जी का फुल नाम क्या है सर? संजय श्रेय एंटरप्राइजेज ओझा जी हैं और ये हमारे काफ़ी पुराने वितरक हैं और दिन प्रतिदिन ये किसानों को नई टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं और दाना भी प्रदान करते हैं और ये हमारा वितरण का। गोपालगंज में एक ओम प्रकाश जी हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश जी हमारा सेल करते हैं और मोतिहारी में हमारे वितरक तो चंदा इंटरप्राइजेज हैं, वो अभी इस समय गए हुए हैं लेकिन उनके रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी सर, मछली पालन में कम खर्च करके कैसे अच्छा बचत कर सकते हैं, वो थोड़ा आप समझाइए। देखिए, मछली पालन में सबसे पहले तो वैज्ञानिक किसान को यही पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो मछली में ये लिक्विड मनी है। अगर हम लोग सही ढंग से, साइंटिफिक ढंग से करेंगे तो ये प्रॉफिट 100% है, क्योंकि बंगाल और आंध्रा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके ही मछली उत्पादन 60 से 70 रुपया में 1 केजी तैयार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टमेटिक है ना, ये धीरे धीरे यहाँ बिहार में भी डेवलप हो रहा है, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके मछली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो मछली का रेट भी बढ़िया रहेगा। बिहार बेरोजगारी से त्रस्त था सर जी, और मछली पालन आया है, तब से कुछ एक ऊर्जा जगी है नौजवानों में, क्या कहेंगे? मछली पालन एक ऐसा है जो 5 साल में, आप प्रीवियस 5 साल जो देखेंगे ना, ग्रोथ रेट में सबसे हाई अभी जा रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही डेवलप हो रहा है। जो आंध्रा और बंगाल और अन्य पे हम लोग डिपेंड थे, आज देखिए बिहार में सब ताज़ी मछलियाँ, जिंदा मछलियाँ मिल रही है और इकोनॉमिकली ढंग से भी देखें तो किसान बहुत उन्नत है।